मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप पीपल्स पार्टी में रह चुकी हुई हैं, काफ लीग में रह चुकी हुई हैं, तहरीक इंसाफ में रह चुकी हुई हैं, तो आप लोग क्यों पीछे रह गए हैं? आप लोग भी दावत दीजिए ना। ये तो देखो इनकी अपनी चॉइस है, मेरे साथ इनका बेहतर तजर्बा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर नॉलेज रखती हैं, जब भी मुनासिब समझेंगी। वो अलग बात है, मगर एक इनविटेशन, एक हिंट तो इंसान कराता है ना। इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं पार्टी के लिए दावत भी दे सकूं कि वो पार्टी में आ जाएं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता जिस चीज़ में मैं एडजस्ट ना करवा सकूं पार्टी में। यार ये क्या बात हुई? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो 21 अक्टूबर को आप उसकी दावत दे दें। वो तो इंशाल्लाह हम सबको पूरे पाकिस्तान में हर किसी से कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, आप मुझे दावत देंगे? क्यों नहीं जी। तो फिर उनको क्यों नहीं दे इसी तरह? मैडम को तो मैं तो आप उनसे वादा करें 21 अक्टूबर को मैडम आप पहुंच जाए मंटो पार्क, आपको वो क्या कंटेनर है ना वहाँ पे भी? हाँ जी। और कंटेनर की तो वैसे ही आपको आदत बड़ी है, तो आप आराम से आपके ऊपर। तो मैडम एक शख्सियत है जी, वो आएंगी तो हमारे लिए इंशाल्लाह। देखें मैंने इनविटेशन दिलवा दी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हैं ये, और बड़ी खुशी की बात है, कारकुन मेहनत करके इस जगह पे आया, ये उनकी स्ट्रगल है और आई अप्रिशिएट। देखना ये है कि जिस चीज की मुझे दावत दे रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आए मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए। मियाँ साहब करने क्या गए थे और वापस किस लिए आ रहे हैं, मैं वो जानना चाहूंगी, ये मुझे एक्सप्लेन कर दे। मैं बताता हूँ, मियाँ साहब इलाज करवाने गए थे और इनके मुताबिक मियाँ साहब अब इलाज करने आ रहे हैं। यही मेरा सवाल है और यही पूरी कौम जानना चाहती है कि इस चीज की गारंटी हो गई है कि जो बीमार थे अब सेहतमंद हो गए? बताइए जी बादशाह साहब, होगी गारंटी? तो पहले भी डॉक्टरों ने बताया था, इस मुल्क के डॉक्टरों ने बताया, बाहर के डॉक्टरों ने बताया। तो हम चाहते हैं कि वही ज्यादा बेहतर इंशाल्लाह उनकी पोजीशन होगी, डॉक्टर इजाजत देंगे तो वो किसको आ रहे हैं। वही डॉक्टर ने इजाजत दे दी है ना अब तो जी जा। हाँ, तो हो गई जी। तो बेसिकली तो जो इस मुल्क की बीमार मैशत है, यानी जिस किस्म की वेंटिलेटर में पड़ी इकोनॉमी है, महंगाई से बदहाल, बिजली के सताए हुए पाकिस्तानी और पेट्रोल बम के जितने भी मुतासरीन हैं, वो अब ये समझते हैं कि उस बीमार को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर नवाज शरीफ एक सेहतमंद डॉक्टर नहीं सर्जन की जरूरत है। मैडम के लिहाज में वो सर्जन भी हमें बताया जाए कि वो सर्जन कौन है और कौन नया चेहरा जो नजर आ रहा है जो काम कर सके। मैडम ने तकरीबन सबको देखा है कि अब नया किस पे तजर्बा करना चाहते हैं। मेनू बना दो। आप मुझे ये बताएं कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्योंकि आपका तो क्रिकेट की तरफ रुझान भी है। देखिए मैं तो जो इस वक्त टीम गई है इंडिया में, पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं और उम्मीदें भी उनके साथ हैं। क्रिकेट के अंदर और ख़ास तौर पे जो आपकी लिमिटेड ओवर क्रिकेट है जी, उसमें आपको खुल के खेलना है और आपने डराना होता है, डरना नहीं होता। तो वहाँ जो बैट्समैन क्रीज पे आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो डर रहा है, क्योंकि जो उनका नेचुरल टैलेंट है उनको उसके मुताबिक खेलने देना चाहिए। ये जो ड्रेसिंग रूम की हिदायतें हैं ना कि रोक के खेलना, शॉट नहीं मारनी, आप उसको फ्रंट फुट पे आके खेलने दें। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेटर में नहीं, क्रिकेट में भी है। मैं खुद चूंकि क्रिकेटर रही हूँ और क्रिकेट मेरा ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। अच्छा जी। और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि अच्छी क्रिकेट देखूं। वैसे आपा एक आपस की बात है, आपको वैसे मैनेजर होना चाहिए था टीम के साथ, आप जाती इंडिया, टीम हार जाती, बाद चो सारी टीम जख्मी हुंदी। बादशाह भाई भी पाकिस्तानी टीम च गए सन। अच्छा। पहले मैच तो बाद उन्होंने कढ़ता, क्यों? अंपायर ने आउट दिता, उन्होंने दंदी वड़ती। आपका फेवरेट कौन है इस वक्त? जी जी, किसका स्टाइल आपको पसंद है? ना एक होता है जो भी अच्छा खेल रहा हो, नहीं मगर कोई बॉलर पसंद है? वही मैडम वाली बात, ये मुल्क तमाम का तमाम तो हदायत पे चलता है, तो हदायत खत्म होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट खेलना चाहिए हर किसी को। और उसको मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती, शाहीना अफरीदी, बाबर आजम, किसी का कोई दिल को नहीं लग रहा उनका, कोई और नाम ढूंढ नहीं लगता। वो अपने वो चाचू हैं, वो उसको क्या कहते हैं, चाचा इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार आपको पसंद है? हाँ जी, वो ठीक इस दफा वो जरा ठुल्ले लांदा ना, लग गया नहीं मगर वो आउट ते आई है। इफ्तिखार ने छक्का मारे ना, टीवी बंद करता कि साढ़े वाल गेंद ना आ जाए। उन्होंने पूछा था कि कौन जीतेगा, परफॉर्मेंस जीतेगी। क्योंकि अब जो क्रिकेट है वो फास्ट स्पीड का गेम नहीं रह गया कि अच्छी बॉल जो है वो
आपने जितनी तेज करनी है तो विकेट लेनी हाँ है, जी। जहानत के साथ करनी है बिल्कुल। और उसकी वीकनेस को देख के करनी है। वैसे ऐसा ही है। अब आप क्रिकेट खेलती भी थी बहुत खेली, एज बॉलर, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। क्या फास्ट बॉलिंग कराती थी? स्पिन। स्पिन करा लेती थी आप? और दोवां पासों वारी लेंदे ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। मगर नहीं, वैसे अच्छा तो स्पिन कराती थी आप। और देखिए उस वक्त तो आप सोचे ना कि मैं ये बात आपको कह रही हूँ कि अर्ली 80s की स्कूल लाइफ की ना, तो कहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट था उस वक्त कोई आपकी बेटी जो है वो बल्ला पकड़ के क्रिकेट खेले ना, आपकी रवायात इजाजत देती थी। लेकिन ये क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता था बिल्कुल कि मेरे भाई जहाँ खेल रहे होते थे वहाँ मैं साथ खेल रही होती थी, और वो मुझे आउट कराने के लिए बाउंसर मार रहे होते थे, डरा रहे होते थे कि मैं क्रीज छोड़ दूं, मैं आउट नहीं होती थी, यार्कर मार रहे होते थे, मेरी टांगे जख्मी कर रहे होते थे। तो मैं खड़ी रहती थी कि भी तुमने मेरिट पे मुझे आउट करना है, डरा के आउट नहीं। अच्छा, तो यानी कि ये ट्रेनिंग जो है आपको उस जमाने में भाइयों ने आपके दी कि जहां से आपकी आदत सेट हुई कि मैं डरना नहीं है, नहीं डरना, हर किस्म की गेंद का सामना करना है और उसको हिट करने की कोशिश करनी है। आउट होना है तो वो उस गेम का हिस्सा है, लेकिन कोशिश करनी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। नहीं डर साडी खलड़ी च आई नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲਈਏ। वेलकम बैक जी। अरीज पापा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को वजीर आजम तो देखा है, मगर आज तक किसी भी खातून को हमने वजीर आला नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? ये एक डायलेमा कह लें या एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन कह लें जी। हालांकि जो हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जी। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वाली, उनको डबल काम करना पड़ता है, उनके लिए ज़्यादा ड्यूटी है, उनके लिए ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स हैं। जी। तो जहाँ दुनिया का डिजिटल लैंडस्केप चेंज हुआ है, डिजिटल पाकिस्तान और एक डिजिटल ग्लोब की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल लैंडस्केप भी चेंज होगा और इंशाल्लाह हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे और इवन के करंट पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं, परफॉर्मेंस और अपनी वर्थ पे। ट्रू। वो नस्ल दर नस्ल नवाजने वाली नहीं कि फलां की बेटी है तो इसलिए उसको होना चाहिए, या फलां की बहन है तो इसलिए होना चाहिए। मेरिट होना चाहिए, और जिसके अंदर वो गट्स, कैपेबिलिटीज, कमिटमेंट और उस सियासत के दाव पेच से आशनाई हो, उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए।